आज कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की छठी के सिलसिले में प्रोग्राम मुनाकिद पजीर है टंडो आदम में, जिसमें क़िबला पीर साईं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब और मेरे साथ आए हुए मौलाना अहमद अली सईदी साहब और तमाम आशिकान रसूल जो बैठे हुए हैं। ठंड भी है। जनाब असद अब्दुल्ला साहब मेरे पास आए अल्लामा साहब के साथ, सईदी साहब के साथ। बहरहाल मोहब्बत से उन्होंने कहा, मुझे बताया था कि साईं तशरीफ़ फरमा होंगे डॉक्टर अशरफ साहब, तो ठीक मैंने कहा मैं आऊँगा। अल्लाह ने यह हिम्मत दी कि आज वादा पूरा किया। आप सबको इंतज़ार होगा आने वाली महफिल का। मुझसे पहले क़िबला सैयद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब ने बहुत अच्छे आसान अंदाज में शान औलिया पर रोशनी डाली। वली कौन होता है? बेनमाजी, खुदा से न डरने वाला, हुदूद इस्लामी को पामाल करने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम का मुखालिफ, फ़कत हुसूल दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाला। बहुत अच्छे नमूने से पीर साहब ने आपको बताया कुरान पाक की आयत से कि वली वो होता है जो अल्लाह के महबूब की शरीयत पे होता है। तब इमाम मालिक ने फरमाया कि एक वो है जो दीन हासिल करे और तरीक़त हासिल ना करे। एक वो है जो रूहानियत को हासिल करे और इल्म दीन से जुदा रहे। ये दोनों अपने मकसद को नहीं पहुँचते। वमन जमा बैनहुमा फ़क़त तहक़्क़क़, जो शरीयत और तरीक़त को दोनों को लेकर साथ चले वही हकीकत को हासिल कर लेता है। अंदाज़ा लगाएं, जैसे ये क़िबला पीर साईं ने तो पूरा अल खतीब पढ़ लिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं, कि जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से, ऐ मोइन, मोइन यानी मददगार, मोइनुद्दीन दीन के मददगार, मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाला। ठंड तो हमें लगनी चाहिए। मौलाना संजरानी साहब का कहना सही था कि आपको ज़्यादा ठंड लगी है कि सुभान अल्लाह निकलता नहीं। अगर सुभान अल्लाह निकालेंगे तो ठंड ख़त्म हो जाएगी। ज़रा अच्छा, जिनको अल्लाह ने अपने महबूबों के प्यार में खोलने के लिए ज़बान दी है ना, वो ज़रा सुभान अल्लाह कहते हैं। जो वलियों से प्यार करते हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह कहते जाएं, कुछ ठंड भी कम हो जा रही है। इसलिए भी ना कहें, इसलिए कहें कि आपका जिक्र होता रहे और मुतकल्लिम को मालूम हो कि मेरा मुखातब, मैं मुखातिब हूँ, आप मुखातब हैं, मेरा मुखातब तब मुझे सुन भी रहा है। मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे दाता हज़रत सैयद पीर गुलाम जिलानी शाह जिलानी वली कामल फरमाते हैं, कदर वारन के बिहारे गाल कर। सिंधी समझो प्या, आप फरमाते कदर वारन के बिहारे गाल कर, पोए चेहरन में नियारे गाल कर।
ॾिस ॿुधनि पिया या आहिनि झूठनि आंदा ईअं न महफ़िल खे सुमारे ॻाल्हि कर जे सुता पिया आहिनि त पोइ ॻाल्हाए न जाहिलनि में जे वञी झलजी मियां माठ सां मोगनि खे मारे ॻाल्हि कर जेकॾहिं बिल्कुलु नथा सम्झनि जाहिल आहिनि ख़ामोश थी वञ इल्म वारनि साण गर मौक़ो मिलई सम्झ वारनि साण गर मौक़ो मिलई इल्म जे हीरनि खे हारे ॻाल्हि कर बिरह वारनि सां कचहरी थिए अगर आशिकूं से इश्क वारनि सां कचहरी थिए अगर वो बिरह वारी बाहे बारे ॻाल्हि कर अगर सुनने वाले आलिम हैं फिर आपके ज़ुबान से हीरे निकलने चाहिए अगर सुनने वाले आशिक हैं फिर इश्क की आग निकलनी चाहिए मगर मैं भी आपको गुजारिश करूंगा कि मैं वाइस नहीं मैं इतना लिखा पढ़ा भी नहीं हूँ मगर चाहूँगा कि मैं सरकार की गुलामी दूँ अल्लाह के वलियों की गुलामी दूँ और आपका भी मेरे साथ साथ रहे ताकि ख्वाजा की नज़र हम पर हो जाए ख्वाजा से मेरी यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मैं जीलानी सैयद हूँ और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और सरकार गौर से वरा की ख़ानदानी निस्बत यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हुजूर गौर से वरा की अम्मा दोनों बहनें हैं सगी बहनें खालाजाद भाई भी हैं उम्र में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी मेरे ख्याल 527 में आपकी पैदाश होती है और हुजूर गौर से वरा पीरान पीर दस्तगीर 561 में विसाल होता है 34 साल उम्र हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की 34 साल हुजूर गौर से वरा के हम असर भी है 34 साल हुजूर गौर से वरा के हम असर भी हैं और इसलिए भी मुझे मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत हुजूर गौर से वरा से भी वो लाजवाल मोहब्बत थी कि आज तक कोई उसका मिसाल पेश न कर सका जब यानी बगदाद जब मदीना मुनव्वरा से हुक्म हुआ ऐ मोइनुद्दीन जा हिंदुस्तान में कुफ्र है ये पेशानी ये जबीन लियास जो अल्लाह के लिए झुकनी चाहिए वो बुतों को झुकती है तेरी ड्यूटी हमने लगाई सरकार दो जहां ने फरमाया ऐ मोइनुद्दीन जा आपकी ड्यूटी हिंदुस्तान में साईं ने बताया था आपको जब आप वहां से निकले हैं ना मैं ये बताना चाह रहा हूं वाया बगदाद से आते हुए सरकार गौर से वरा के यहाँ कुछ महीने आप ठहरे हैं और कुछ अय्याम 1 महीने से ज्यादा या 4-5 हफ्तों से ज्यादा सरकार गौर से वरा के साथ खलवत में गुजारे और फिर कमाल कर दिया जब सरकार गौर से वरा के रूहानी आंख से हुजूर गौर से वरा का शान देखा तो आपने ये फरमाया या गौर से मुअज़्ज़म नूर खुदा मुख्तार नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा हैरान जलालत अर्द समा ऐ गौर से वरा आपकी तो ये शान है इंसान तो क्या अर्द समा इतनी ताकत और बुलंदी के बावजूद भी आपके शान को देखकर जमीन व आसमान बुलंदी के बावजूद भी वो हैरान हो जाते हैं दरबस में नबी आली शानी दरबस में नबी आली शानी सत्तार उयूबे मुरीदानी दर मुल्क विलायत सुल्तानी ऐ मंबा फजलो जूद सखा आप क्या फरमाते हैं गौर से वरा आप बस बिन नबी में आपकी शान का मिसाल आप मुरीदों की सतर पोशी करते हैं आगे फरमाते हैं मैं अगर इन्हीं अशार पे बोलता तो काफ़ी टाइम लग जाता मुख्तसर मैं भी मुख्तसरन बोलता हूँ कि दर बस में नबी आली शानी सत्तार उयूब मुरीदानी दर मुल्क विलायत के मुल्क के आप सुल्तान हैं बादशाह आप हैं
फिर आप फरमाते हैं चुपाए नबी शुद्ध, काम की बात बता रहा हूँ, ऐ टंडे आदम वालों, अगर अल्लाह के वलियों से प्यार करते हो, ये शेर में अगर मज़ा आ जाए, सरकार गौसे वरा को भी सामने रखें, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज की भी मोहब्बत को सामने रखें, और इस मोहब्बत में एक सदा बुलंद करेंगे, बेड़ा पार हो जाए। चुपाई नबी शुद्ध ताज सरत, ताज हमा आलम शुद्ध कदमत, अख्ताब जहां दरपेश दरत, उफ्ताद चुपेश शाह कदा। या गौसे हजरत ख्वाजा फरमाते हैं, या गौसे वरा, जब सरकार तो जहां का कदम मुबारक आपके सर का ताज बना, कायनात के वलियों का ताज आपके कदम बन गए। अख्ताब जहां दर पेश दरत, उस्ताद चुपेश शाह गदा। जैसे बादशाह के सामने गदा पड़े रहते हैं, हजरत ख्वाजा फरमाते हैं कायनात के अख्ताब, औलिया, औताद, अब्दाल आपके दरवाजे पर इस तरह फैज हासिल करने के लिए पड़े रहते हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब पीर हाजी गुलशन इलाही साहब, मुझे अभी वैसे दिल में तो हैं, दिल से तो देखता रहता हूँ, मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन यारों दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, देखता तो हूँ, मगर अभी देखा है साइड की निगाह से। और अल्लामा अहमद अली साहब ने बताया हाजी साहब भी पहुँच गए, और माशाल्लाह हम इंतज़ार करते रहे। बहरहाल हाजी साहब वहाँ भी मसरूफियात के बावजूद पानी में खुले। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, मोई के गुलाम नाम तो शुद्ध, दरयूज है गर इकराम तो शुद्ध, शुद्ध ख्वाजा आज़ा के गुलाम तो शुद्ध। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, मिसाल हम बट गए हैं, साईं फरमा रहे थे ना, अना अना अना, मैं। हमें मैंने मरवा दिया और वहीं पड़े हुए हैं अपने अपने गुमान में। हम बड़े पहुंचे हुए होते हैं, मगर पहुंचे हुए वो थे जो मैं में नहीं थे। अभी मैं चिश्ती हूं, मैं कादरी हूं, मैं निजामी हूं, मैं साबरी हूं, मैं सुरवर्दी हूं, मैं साबरी हूं। कभी तो एक कार्ड में ना इतने ये अलकाबात होते हैं। मुझे अभी एक कार्ड मिला सही, उसने मुझे मैसेज किया पीर साहब ने कि कादरी, नक्शबंदी, साबरी, सोहरवर्दी, चिश्ती, ओवैसी, कलंदरी, यानी और भी बहुत सारे। तो मैं सोच रहा, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने फ़ोन किया, ये सारे आ रहे हैं आप अकेले आ रहे? तो कहा कि ये सारे सही मेरे अकेले के लकब हैं। मैंने कहा फिर तो मैं फंस गया, 5 मिनट तो पढ़ता रहूं मैं। हम इसमें फंस गए, और इसलिए फंस गए कि हम में लिल्लाहियत नहीं। हम बात करते हैं लेबा तकुलून माला तफालून, कब्र मक्तन इंदल्लाह अन तकुलू माला तफालून। हम उसमें अड़ गए। मैं कहता हूं मेरे मुर्शिद का शान बड़ा। कहना चाहिए जो जिसका साईं का मुरीद है ना, अपने मुर्शिद को सब कुछ समझे, मगर जिसको मुर्शिद भी कह रहा है कि उसका शान सबसे बड़ा। मैं इस बात पे पढ़ना नहीं चाह रहा। हजरत ख्वाजा करीब नवाज, यानी देखें सैयदजादे भी हैं, ये भी शोहर आफाक आपका शेर है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, पनाह दी नस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। ये शेर खारजियों और नासबियों के चेहरों पर जूते से भी ज्यादा तलवार है। हम में खारजी भी है ना, सुन्नी कहलवाते हैं।
हम सुन्नी कहलवाते हैं, कोई खारजी बना बैठा है, कोई राफी बना बैठा है, कोई तफसीली बना बैठा है, कोई नासबी बना बैठा है। अरे सुन्नियो, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, उस अकीदे पे चलो जो मेरे नबी का फरमान है, उस अकीदे पे चलो जो गौस वरा का फरमान है, उस अकीदे पे चलो जो ख्वाजा गरीब नवाज का फरमान है। अपने अपने छोटे दुकान न चमकाओ, नहीं चमकेगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो लिल्लाहियत के बुनियाद पर दुकान होंगे ना। आज ख्वाजा गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा हो गए, 800 साल से ज्यादा हो गए, 3 लाख दिनों से ज्यादा हो गए, मगर हर दिन में आपका मर्तबा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। हम जो मैं पर दुकान चमकाते हैं ना, वो दुकान ही मिट जाती है, क्योंकि वो मिटने के लिए बनी थी और ये बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए आए थे। तू घटाने के किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए ख्वाजा, जब बढ़ाए अरे ख्वाजा गरीब नवाज, तुझे अल्लाह देना। जब रब तुझे बढ़ाए, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। है नूर खुदा कुफर की हरकत पे खंदजान, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानोस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे। ये तबलीगी क्या करेंगे? दीन अहमद की तबलीगी तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी। दीन अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई बिस्तरा उठाया गुस्ताखी रसूल की। अरे अगर यही मकसूद था तो ईमान असल में क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअस्सिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु हो। पहला ईमान, ईमान के बाद सरापा ए मुसलमान मेरे नबी की गैरत और तज़ीम का पैकर बन जा। इबादत बाद में है, नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, जिहाद बाद में, अम्र बिल मारूफ बाद, नही अनिल मुनकर बाद, अवामिर पे अमल करना बाद, नवाही से रुकना बाद, मुहर्रमात से दूर होना बाद। जो हलाल है उस पे पहले क्या ईमान, ईमान के बाद सर से लेकर पाँव के तलवों तक मेरे नबी की तज़ीम का पैकर बन जा। मैं आज दुख से आपको कहता हूं, टंडे आदम वालों, आप भी पूरी कायनात में जिस तरह सरकार के सदके हम सारे जीते हैं, आप भी इस तरह जीते हैं। एहसान है अल्लाह का तुम पर भी, हम पर भी, मेरे नबी का सदका है। कहां गई हमारी हमीयत, कहां गई गैरत हमारी? टंडो, उमरकोट के कुंभार डॉक्टर, मलून डॉक्टर, शानू डॉक्टर, मेरे कहने का मकसद ये है, हम अपने लिए तो करते हैं। ये मेरा मामला है, मेरे पीर का मामला है, मेरी कौम का मामला है। गैरत रसूल का जज्बा इतना मर गया था कि हम भी इजहार करते, आवाज देते। हम कब भी जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, मगर हम पुरअमन तो जरूर हैं, बेगैरत तो नहीं। गद्दार मुस्तफ़ा के लिए कहाँ आवाज गई? मुसलमान कहाँ? हाँ, कोई निकलवाने वाला था तो निकलवाया, कहाँ मुसलमान निकल आए? कल सरकार से शफाअत कैसे मांगेंगे? कल ख्वाजा की दरबार में कैसे जाएंगे? ख्वाजा तो उस जमीन पर आए जहां कुफ्र ही कुफ्र था। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मुईन, तू मदद करने वाला है ना, जा मुस्तफ़ा के दीन की हिंदुस्तान में मदद कर। ख्वाजा ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, अपने पीरो मुर्शिद भी साथ हैं, हजरत उस्मान हारूनी वो भी साथ हैं। ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में जान पहचान नहीं, हिंदुस्तान में कुफ्र है, हिंदुस्तान में बुतों को सजदा किया जाता है। मुझे अजमेर में, अन्ना सागर में वहाँ भेजा जा रहा है जहाँ हजारों बुत रखे हुए हैं, जहाँ हजारों मंदिर बने हुए हैं। हर एक बंदा
बुत परस्त और काफिर है, ये नहीं कहा, मगर ये कहा इस काल रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे मालिक या रसूलल्लाह, अगर आपका हुक्म है तो मुइन की जान 1,00,000 भी होती तो कुर्बान कर देता। फिर इस इरादे से, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैस मौजू से वो घबराया नहीं करते। जो रुके तो को ही गिरा थे, जो रुके तो को ही गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वाह 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 वाह, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। साईं बता रहे थे ऊंट ना उठे। फिर राजा ने कहा कि साईं से माफी ले। अन्ना सागर में साईं ने अपना गुलाम भेजा। फकीर आए जो साईं के साथ 40 शुरू में बंदे आए थे, दुरे सिफत। वो आकर अन्ना सागर में क्या था, चश्मे बने हुए थे, क्योंकि उस जमाने में लोग वहां ठहरते थे, काफिले भी वहां ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, लश्कर भी वहां आकर ठहरते थे जहां पानी होता था। पानी के अच्छा पानी बहुत थे, चश्मा बहुत था। अन्ना सागर का एक बहुत बड़ा चश्मा था। खामोश बेटे, ये फकीर आकर वहां से पानी भरते तो लोगों ने, हिंदू ने मना कर दिया कि यहां से पानी भरने नहीं देंगे। पानी जो लोटे भरे हुए थे सारे मस्जिदे, उन्होंने उंडेल लिए वापस, जाओ। उन्होंने कहा यार हम किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम फकीर लोग हैं, हमारी तो यारी अल्लाह के लिए होती है। का पानी नहीं है। हजरत के पास आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, सही वो पानी भरने नहीं देते। आपने कहा गम ना करें, आप जाएं, ये लोटा मेरा ले जाएं और उस बड़े हौर से ये लोटा भर के लाए। लोटा 1-1.5 किलो का भरा नहीं, मगर अन्ना सागर के जमीन के चश्मों का तहत सिरा तक जो भी पानी था, हजरत दात ख्वाजा के लोटे में सब पानी आ गया। सारे कुएं खुश्क, सारे दरिया खुश्क, किसी कुएं में पानी नहीं। वो एक लोटा आया बादशाह के पास। बादशाह सलामत, आपका ये ऊंट, आपके खच्चर, आपके घोड़े भी यहाँ, वो क्या खेत उनके लिए होती है सही, जहाँ छागल, जहाँ घोड़े वगैरह खाते हैं, अस्तबल नहीं, मजरा, खाने पीने, ये नहीं उनका, यानी ये ज़राअत है यहाँ आपके जानवरों की, पानी नहीं है। फिर बताया कि हमने फकीरों को कहा था, तो कहा कि उस बुजुर्ग की लगी है ख्वाजा गरीब नवाज की, सारे जाए उनसे माफ़ी मांगे। सारे शहर वाले आए, खुदा का वास्ता सही ज़मीन से पानी नहीं। तो आपने फरमाया ठीक है ना, माफ़ी तो मांग ली। मेरे प्यारों, जब बंदा भी मान जाता है, करीम है, मान देता है। अल्लाह की कसम, मुंह में हम एक दूसरे को दे देते हैं कि तुमने ये गुनाह की है, तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तूने मुझे ये कहा, तू वो कहता भी नहीं है कि बंदा तूने क्या क्या किया था। लौट तो आ मेरे हबीब के, व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह ने फरमाया ना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदा तुझे शहरग से भी करीब हूँ। अल्लाह ने फरमाया हर बंदे को अल्लाह करीब है, मगर अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, हर इंसान को शहरक से भी करीब हूँ। उस कुर्बत का फायदा हर इंसान नहीं ले सकता। व इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, इस कुर्बत का फायदा वो लेगा जो मंगता बनकर दरे मुस्तफ़ा पे आना तेरा काम है, करीब होना मेरा काम। मंगता होकर दरे मुस्तफ़ा पे आना तेरा काम है। वइज़ा सालक,
सवाली बनकर, भिखारी बनकर, ऐ हबीब तेरे दरवाजे पर मैं आ जाए, मैं खुद करीब हो जाऊं, बड़ी मोहब्बत करूंगा, बड़ा प्यार करूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे गुलाम मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह आपको महबूब बना देगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। एक भी ऐब सामने नहीं रखेगा, सतरपोशी की चादर डाल लेगा और गुनाह बख्शने के अलावा प्लस राम भी फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी, टाइम की किल्लत है, वैसे भी जिंदगी में टाइम की किल्लत है। साईं को मैंने जवान होते देखा, माशाल्लाह अभी भी जवान है, मगर अभी काला कोला का या मेहंदी का कमाल होगा। मैं पूछता हूँ साईं कि वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हो जो एलर्जी ना करे, मुझे एलर्जी ऐसी। हाँ, ऐसा नुस्खा आपको बताना है। हाँ, ये देखें, ये हम करामत वाली बातें नहीं करें, हम पीर जो है ना आपके सामने खोल कर रख रहे हैं कि काला कोला का। दोस्तों, साईं ने बहुत अच्छे अंदाज में एक वो पी लेते हैं भाई, नमाज आया पीर साहब मुरीदीन में, खाना लगा टंडो आदम में, नमाज का टाइम है, नमाज नहीं। तो उसने किसी ने पूछा उससे नमाज कहाँ है, कहा नमाज मदीने में पढ़ता हूँ। तो किसी आशिक़ के रसूल ने कहा भी खाना भी उठा लो, कौन खाना भी वहाँ खाना, खाना यहाँ खा रहे हो, नमाज मदीने में पढ़ रहे हो, फिर खाना भी हटाओ ना। कहा दो ना मदीने में खाना खाता हूँ। ये गुमराह होते हैं। पीर वो होता है ख्वाजा गरीब नवाज जो मेरे नबी की शरीयत का पैरोकार नहीं, पैगंबर होता है, उस शरीयत को कायनात तक पहुंचाता है। और ये छोटी बात है कि 90 लाख से लेकर 1 करोड़ बंदे मुसलमान हो जाएं, सबसे बड़ी करामत। राजा ये कौन से थे, सही जोगी, जयपाल जोगी, पिथौरा राय राजा, इनको जेर करना ये छोटी बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक काफिर को मुसलमान बनाना। और उस दौर में 800-850 साल पहले 92 से लेकर 99 लाख 10 बिलियन लोग मुसलमान बन जाएं। 10 बिलियन जी मजमू वाले आप सारे बैठे हुए हैं। आपको आज एक टास्क देकर जा रहा हूं। टाइम कौन सा 12:21 हुए हैं। मैं 12:25 से आपको सब जो लोग बैठे हुए हैं आप गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 102 200 इस तरह गिनना शुरू करें। हर एक को 40-40 हज़ार का टास्क देता हूं। फिर भी 40-40 हज़ार का दूंगा ना तो 1 करोड़ के लिए 40 हज़ार का एक को दूंगा। 250 बंदे चाहिए। 250 बंदे पूरी रात सुबह फजर 6:30 बजे पढ़े। 8 घंटे 6 घंटे 6 घंटे के 360 मिनट, 360 मिनट 1,80,000 और 30 2 लाख 3 लाख 20,000 सेकंड हुए। 3,20,000 सेकंड देता हूं 250 बंदों को। आप सुबह तक मुझे 1 करोड़ नहीं गिन के देंगे, मगर 10 लाख भी आपने गिन लिया तो मैं आपको सलाम कर लूंगा। बात करने की बहुत आसान होती है। 90 लाख या करोड़ मुसलमान बनाना, ऐ ख्वाजा तेरी अजमत को सलाम। जब यकीन करें आप भी ख्वाजा के गुलाम हकीकी बन जाएं, दस्तगीर के हकीकी गुलाम बन जाएं, ये जज्बा आपके और मेरे दिल में भी हो, फिर ज़बान आपकी होगी, असर खुदा का होगा। फिर ज़बान हमारी हिलेगी, अल्फाज निकलेंगे, अल्फाज खुदाई होंगे। और अल्लाह ने भी फरमाया यतकर्रबु इलैया अब्दी बिनवाफिल हत्ता अहबब्तहु फइज़ा अहबब्तहु फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लती युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तशु बिहा व लिसानुहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही व इंशाअल्लाह नहीं लाओतियन्नहु। फिर वो मुझसे सवाल करता है कि या अल्लाह हिंदुस्तान में बुत परस्त भी आज
रुजू इल्लाह हुए हैं, रुजू इलर रसूल हुए हैं। ऐ अल्लाह इनके गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है उनकी जुबान से लफ्ज निकलता है इज्जत में देता हूं, पूरा हो जाता है। मगर दोस्तों करामतों से हटे, अभी देखे लॉस एंजल्स में आग लगी, सैकड़ों अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। लोग मुसलमान बड़े खुश हुए, मैं खुश हुआ। मैं कभी भी खुश नहीं होता हूं, किसी काफिर को खामखा तकलीफ पहुंचे खुश नहीं होता हूं। उस दिन में खुश हुआ जब मैंने टीवी की खबर न देखी, फिर फौरन दिल में क्या आया, या अल्लाह कोई मुसलमान किसी को तकलीफ न पहुंचे, इन बेगैरतों को भले पहुंचे जो असलहा दे रहे हैं इसराइल को कि फलस्तीनियों मासूमों को शहीद करें, मगर मुसलमान खुश हो रहे हैं, अल्लाह ने इंतकाम ले लिया। ये तो अल्लाह को कभी कभी दिखाना होता है अपनी कुदरत, मगर आपका और मेरा फ़र्ज ख़त्म नहीं हुआ। मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करता हूँ, आप करबल नहीं होगी, हुनैन नहीं होगी, ओहद नहीं होगी, खैबर नहीं होगी, जंग यमामा नहीं होगी, अब यरमूक नहीं होगी। फ़कत आका की गुलामी में कभी जब गुस्ताखे सहाबा का मामला हो, जब कोई गुस्ताखे अहल बैत अतहार निकल आए, गुस्ताखे नबी निकल आए, तो कम से कम आपके शहर के रोडों पर मेरे आका के गुलामों का हुजूम होना चाहिए। लोगों को पता पड़े कि ये हर शहर सिंध का, पाकिस्तान का हर करिया मेरे नबी की आशिकों का शहर है। यहाँ महबूब के गयूर गुलाम रहते हैं, गद्दारान मुस्तफ़ा नहीं, ये वफादारान नबी हैं। खुदा का वास्ता हाथ बांध कर कहता हूं, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर माँ, हर बहन, उसमें ये जज्बा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ईमान क्या है? आका से मोहब्बत है। फिर मोहब्बत हो गई, सरापा तज़ीम बन गए, फिर आप यानी नमाज रोज़ा ये सारे फ़र्ज हैं, इनके बगैर चारा कार नहीं। और कोई नमाज वगैरह पढ़ता है, विशाल सरकार की ताज़ीम नहीं करता है, मुंह पर मारा जाएगा। यानी ये सारे फ़राइज़ हैं। मैं कह रहा हूँ ईमान, साथ में ताज़ीम मुस्तफ़ा, उसके बाद तमाम इबादत। अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल तो कह रहा था मैं बहुत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की खिदमत पर, जो आलम इस्लाम के लिए मिसाल, ख्वाजा की ये छोटी खिदमत थी कि उनका मुर्शिद है उस्मान हारूनी, उनके मुरीद हैं बख्तियार काकी। कौन है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके मुरीद के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं हजरत बाबा फरीद मसूदुद्दीन गंजशकर, और उनके मुरीद हैं जिनका वाक़या बता रहे थे मौलाना अहमद अली साहब, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उनके मुरीद हैं अमीर खुसरो, जिसने ऐसे ऐसे मुरीद हमें दिए, ऐसे ऐसे मुर्शिद दिए। उस मुर्शिद का शान क्या होगा? एक बात, आपके मुरीद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा नेक बादशाह था, आशिक़ रसूल था, तहज्जुद गुजार था। वो बादशाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरबार में आता बड़ी अकीदत से, हासिदीन को, और वो उनके साथ भी आता, उमरा के साथ, वज़रा के साथ दरबार में आता। जो हासिदीन थे ना, उन्होंने बड़ी आग लगी हुई थी कि बादशाह इस फ़कीर के पीछे जाते हैं, बड़ा इसका अकीदतमंद और नौकर बन गए हैं। जो उनका हुक्म होता है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे, तवज्जो मेरी तरफ जनाब 2 मिनट के लिए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। तो उन्होंने कहा कि आज इस पर कोई भोंडी गंदी हरकत की जाए। एक बार ऐसे हुए, उमरा, वज़रा, रोसा बादशाह के साथ बैठे हुए हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की महफिल लगी हुई है, तो बड़े अकीदे के साथ बादशाह 2 जानू बैठे हुए हैं, हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। इनकी शरारत से एक औरत आई बरसरे महफिल, आकर ऐसे कहने लगी, हामिला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, इस तरह कहने लगी।
क्या बादशाह सलामत इस बुजुर्ग को कहे ना कि अभी तो निकाह कर लेना मुझसे। गंदी एक हरकत थी। इससे कहना अभी तो निकाह कर दे, ये बच्चा इसका है। हजरत कुतुबुद्दीन, मेरी बात सुने, तवज्जो मेरी तरफ, काम की बात कर रहा हूं। मुर्शिद कामिल क्या होता है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसी वक्त तवज्जो की अजमेर की तरफ। अरे अजमेर वाले मेरे मुर्शिद मेरी मदद फरमा। उसी वक्त हजरत ख्वाजा अजमेरी वहां हाजिर हुए हैं और ऐसे फरमाया, अरे रूसिया कमीनी औरत, सच बता ये बच्चा किसका है जो तेरे पेट पे है? पेट से आवाज आने लगी बच्चे की, हजरत ख्वाजा के कहने पर, कि मेरी मां झूठी है, इसका काला मुंह है, इसने जिना करवाई है, अल्लाह का वली पाक है, अल्लाह का वली पाक है। ये होते हैं ख्वाजा, ये होते हैं दाता, ये होते हैं गौसे आजम। बाकी जिनको पीटना नसीब है ना, वो पीटते ही रहेंगे। और साईं ने फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक बात बताऊं इस पे, खौफ भी नहीं, गम भी नहीं। उन्हें तो गम नहीं है, उन्हीं तो खौफ नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सफर हिजरत में 1 महीना छोड़कर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का महीना था, जमादुल अव्वल जमादुल सानी रजब है ना, पहला महीना किया। सानी यसनैन इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह ने ऐसा बेगम कर दिया, अभी क़यामत के दिन तक ना अबू बकर पर गम, ना अबू बकर वालों पर गम। मेरी बात नहीं समझी, मेरी बात नहीं समझी। जो अबू बकर से प्यार करते हैं वो भी गम में नहीं, जो दस्तगीर से प्यार करते हैं उन्हें भी गम नहीं, जो फारूक आजम से प्यार करते हैं उन्हें भी गम नहीं, जो चारों यारों को सरदार मानते हैं उन्हें भी गम नहीं। गम उन्हें है जो या अल्लाह के प्यारों को नहीं मानते। वो देखे गम में है ना, और गम भी इतना बड़ा गम कि हर साल लौट आता है वो गम। यकीन करें, अभी किसी डॉक्टर ने मुझे बताया, विजिट करा रहे थे, अपनी हॉस्पिटल नहीं बनाई, ब्लड बैंक दिखा रहा था, लेबॉर्टरी वगैरह। तो मैंने कहा यार आप ये ब्लड कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? तो कहा एक सही कैंप लगवाते हैं, दूसरा अभी हमारे डॉक्टरों ने या यूनिवर्सिटियों में ये लेक्चर दिया जाता है कि भाई इतना जो मुहर्रमुल हराम में खून बॉडी से निकलता है, अच्छा ही है कि किसी इंसान के काम में आ जाए और आप नीयत उसकी कर लें सवाब की। तो कहा वहाँ से भी बहुत आ रहा है। तो अबू बकर पर गम नहीं, अबू बकर वालों पर गम नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज पर गम नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज वालों पर गम नहीं, दस्तगीर पर गम नहीं, दस्तगीर वालों पर गम नहीं, बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी पर गम नहीं, उन वालों पर गम नहीं, शहाबुद्दीन सोहवर्दी उमर सोहवर्दी पर गम नहीं, उनके मानने वालों पर गम, बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी पर गम नहीं, उनके मानने वालों पर गम नहीं। जो सच्चा पैरोकार होगा उनका, वो उनका बेकुरान की आयत से आखिरी, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और मैंने आयत पढ़ी, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, मैं फ़कत यानी अल्लाह के वली मुत्तकी हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। दूसरी जगह व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत भी मुत्तकीन के लिए होगी। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला भी वो है जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन है? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़रूरतें रखते हैं, जो अपने मालों के सदक़े देते हैं, ज़कात देते हैं, खैर करते हैं, अल्लाह के गैब पर यकीन रखते हैं, किताबों पर यकीन रखते हैं, बस यहाँ तक फ़कीराना आए सदा दे चले, चलो दोस्तों दुआ दे चले। अब्दुल्ला असद अब्दुल्ला साहब का है,
हाँ, उनके वालिद साहब मरहूम मगफूर जनाब अब्दुल्ला अशरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके इस अली सवाब के लिए भी रखा। और उनके साईं से निस्बत है रूहानी। अल्लाह से दुआ है कि इस महफिल की बरकत से अल्लाह उन पर भी करम फरमाए। मुझे बताया कि कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए, यही तो बड़ी बरकत है। और क्या है, अल्लाह के वलियों की सोबत का यही तो। अभी इसके बाद देखें आपकी महफिल चलेगी। मेरा सफ़र दूर है, साईं तो शायद यहाँ रहें या मीरपुर खस जाएंगे। साईं महफिल में होंगे। मेरी तरफ से भी साईं, वो आपके साहिबजादे हैं भाई, साईं के नाम क्या है? साईं मुकर्रम अशरफी साहब को कहता हूँ, जिलानी है, और मेरे भतीजे हुए, मेरी तरफ से ये शरीक रहेंगे। मगर उस सिमा में शरीक रहेंगे जिस सिमा में साज नहीं होगा, जिस सिमा में सोज होगा। मेरी बात समझी? जिस सिमा में सोज होगा मेरी तरफ से उसमें शरीक होंगे, जिसमें साज होगा उसमें डॉक्टर अशरफ साहब उनके बाबा शरीक होंगे, चाचा उसमें होंगे शरीक जिसमें सोज होगा, साज नहीं होगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।